नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मैं प्रश्नावली एक का एक आज स्टार्ट करने वाला हूं मैथ में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। मैं पहले वीडियो में आपको बताया हूँ एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो इसको आइए हम एक नज़र से सरसरी नज़र में थोड़ा देख लेते हैं। एल्गोरिदम मैं आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और एक बताया गया था A=BQ + R, ठीक, और 0। अब इन दोनों को मैं वास्तविक रूप से देखिए समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए A हो गया, ये मान लीजिए B हो गया, ये मान लीजिए आपका Q हो गया और ये मान लीजिए आपका रिमाइंडर शेष हो गया, ठीक। सीधी बात, इसका कहने का अर्थ ये है कि R का मान 0, ठीक, या उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक। सीधी बात, 0 भी हो सकता है, कभी भी कट जाता है तो 0 प्राप्त होता है, नहीं तो शेषफल कुछ भी प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक, इन दोनों का कहने का मतलब। लेकिन इसका और इसका कहने का अर्थ ये है कि R हमेशा, जो भी R का मान आएगा वो हमेशा B से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? इस वाले, ये भाजक से छोटा होगा, ये भागफल, ये शेषफल, ये भाज्य, ठीक। तो मतलब इसका कहने का अर्थ है, पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि A किसके बराबर है? इसके गुणनफल और उसमें प्लस कर दीजिए रिमाइंडर को, यानी कि BQ + R। इसी से ये वाला फार्मूला बना है, ठीक। इसको हरदम ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसी का ज़्यादा योगदान है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं पहला कि एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, ठीक, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से। तो क्वेश्चन पहला ये है। क्वेश्चन पहला क्या है कि हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्या है? 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, और वो भी किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमको ज्ञात करना है। तो हरदम आप एग्जाम हॉल में सेम यही क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक, ये क्वेश्चन दिया रहेगा। आप लोग इधर एक लाइन खींच लीजिएगा और लाइन के इधर आप लोग रफ करिएगा, ठीक। तो और इधर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक। एग्जाम हॉल में से सॉल्व किया जाएगा, ठीक। हमेशा जो बड़ा रहेगा, जो संख्या बड़ा है उसे क्या मानेंगे? उसे हम भाज्य, ये बीच वाला भाज्य मानेंगे और जो छोटा है उसे भाजक, ठीक। ये तो डिटेल में हो गया। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 225
225 ग्रेटर देन 135, यानी कि 135 से 225 बड़ा है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, दोनों में से एक लिखना है। अब नीचे आप लोग हल करेंगे, इधर एल्गोरिदम के माध्यम से हम क्वेश्चन हल करेंगे। 135 और बीच में 225, अब इसको भाग देंगे हम, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 135 आ गया, 135 आ गया। 135 को हम घटाएंगे 225 में से, तो यहाँ 0, 12 में से 3 गए तो 90, 9, ये पूरा शेषफल 90 आ गया। तो अब देखिए, मैं इस फार्मूले के माध्यम से क्या आपको बताया था कि कभी भी इसका गुणा कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, तो ये बीच वाला प्राप्त होगा। ठीक, हुआ प्राप्त। तो एक केस बन गया, यानी कि हम केस फर्स्ट में लिखेंगे कि 225 जो है, 225 किसके बराबर है, तो 135 गुणे 1 धन 90, केस फर्स्ट। फिर अब केस सेकंड बनेगा। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, फिर शेष बचा 90, फिर इसके बाद जो इससे पहले भाजक हो उसको हम यहाँ भाज्य बना देंगे। ठीक, फिर भाग देंगे, एक बार जाएगा 90, फिर शेष कितना बचा 45। फिर दूसरा केस में, पहले केस में इसके बराबर हुआ था, दूसरे केस में अब इसके बराबर, यानी कि 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। ठीक, अब फिर सॉल्व करेंगे इसके आगे, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक शेषफल क्या ना जाए, रिमाइंडर 0 ना जाए। फिर 45, अब इसके पहले वाला भाजक क्या हो जाएगा, फिर भाज्य बन जाएगा, फिर भाग देंगे 45 दूना 90। ठीक, ये कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो अब केस तीसरा, 90 किसके बराबर है, केस तीसरा होगा 90 किसके बराबर है, 45 गुणे 2 धन 0, शेषफल 0 है तो 0। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लिख देंगे अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, 45। HCF कभी भी क्या होगा, ये 45, ये लास्ट वाला जो भाजक होगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे यहाँ हम लिखेंगे जिस भाजक से भाग देने पर शेष शून्य बचता हो, वही भाजक HCF होता है। ठीक, एक क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझा दे रहे हैं। ठीक, उसके हिसाब से फिर हम अगला क्वेश्चन तेजी से करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या कहा है, जिस भाजक से भाग देने पर, जिस भाजक से ऐसा भाजक हो जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए। तो हम 45 से भाग 90 में दिए थे, तभी तो शेषफल शून्य आया। ठीक, शून्य बचता हो, वही भाजक क्या होगा, वही भाजक ये इसी से भाग दिए थे तो शेषफल शून्य हो, तो जो भाजक से हम देंगे शेषफल शून्य आएगा, वही भाजक क्या होगा, HCF, यानी कि HCF 45। ठीक, यही क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 196 और 38220, ठीक, 38,220 का HCF निकालना। अब हम फिर सेकेंड वाला हल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हल करेंगे, क्या है, 196 और 38,220, इसका हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक, HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, रफ वाला डिटेल इधर कर लेंगे। ठीक, और एग्ज़ाम वाला इधर करेंगे। रफ में आइए हम हल करते हैं 196, ठीक,
और 38220। ठीक, इधर हल करेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक बार गया तो 196 आ गया। 196 से घटाएंगे तो 681, फिर उसके बाद 2 उतार लिया गया। फिर अगला, फिर भाग देंगे क्या हुआ, 9 बार जाएगा तो 9 6 54, फिर 9 9 9 81, 5 86, फिर इसके बाद 7, फिर 1। ठीक, फिर घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 8 9, फिर 0 उतार लेंगे। फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार लगभग। फिर 7 8 4, फिर शेषफल कितना है, 96। जब तक शेषफल न ज्ञात हो तब तक हम करते रहेंगे। अब शेषफल 96 हो गया। अब ये देखिए, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, अब भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब शेषफल ही बच गया। तब यहीं से हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। अब इससे पहले वाले भाजक को यहाँ भाज्य बना देंगे, 196। अब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 192। ठीक, 192 हुआ। अब यहाँ शेषफल 4 बचा, फिर भाग देंगे। फिर अब ये इससे पहले वाले भाजक को यहाँ उतार लाओ। अब फिर भाग देंगे, 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा 16, 4 चौके 16, ये कट गया। यानी कि अब इसमें कितना केस बनेगा, 1 केस, 2 केस, 3 केस। अब इसको एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे, इतना आप कर लेने के बाद अब इधर हम सॉल्व करेंगे कैसे कि 38220 ग्रेटर देन 196। ठीक, अब हम करेंगे केस फर्स्ट को करेंगे। 38220 किसके बराबर है, 196 गुणे 194 धन कितना, शेषफल 96 बचा था तो 96। ठीक, अब फिर केस दूसरे में क्या है, 196 किसके बराबर है, 96 इंटू 2 प्लस 4 शेषफल। फिर केस तीसरा बन रहा है। केस तीसरा क्या है कि 96 किसके बराबर है, तो 96 किसके बराबर है, 4 इंटू 2 4 प्लस कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक, अतः HCF क्या है, लास्ट वाला भाजक कौन सा भाजक, लास्ट वाला, जिससे शेषफल 0 आ जाए। हाँ, तो लास्ट वाला भाजक वही HCF है। ठीक, ये हो गया। फिर स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, जिस भाजक से भाग देने पर शेष शून्य होता है उसे ही HCF मान लेते हैं। ठीक, इतना स्टेटमेंट आप लोग ने लिख दिया। अब फिर तीसरे में क्या है, क्वेश्चन ये दिया कि 867 और 255 का HCF निकालना है। ठीक, वो भी किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। फिर तीसरे में क्या करना है, 867 और 255 का HCF निकालना है। ठीक, HCF। ठीक, अब इधर एग्ज़ाम हॉल में ये रफ और इधर एग्ज़ाम, तो ये रफ में हम लोग क्या करेंगे, कौन बड़ा है, ये 867 बड़ा है, इसको बीच में कर देंगे, ये 255 बाहर। ठीक, अब हल करेंगे तो इसमें जाएगा 3 बार लगभग, तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 दूनी 5 3 दूनी 6 6 7, इतना आ गया। 5 तिहाई 15 1 16। ठीक,
इतना आ गया। 5 त्याई 3 पचे 15, हाथ लगा 1, 3 पचे 15, 1 16, हाथ लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक 7 आया। फिर 2 बचा, 0 बचा, 1 बचा, ठीक है 0 इतना। अब यहाँ 2 5 5, फिर 2 बार भाग जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 204, ठीक। फिर यहाँ कितना बचा 1, फिर यहाँ 5 में से 0 गए 5, फिर यहाँ 102 आ गया, फिर यहाँ भाग देंगे 2 से, फिर क्या होगा 102, यहाँ ये कट जाएगा, ठीक। अब इसमें कितना केस बना, 1 केस, 2 केस, 3 केस, इसमें भी 3 केस बना। तो अब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे यहाँ 8 6 7 ग्रेटर देन 2 5 5, ठीक। अब नीचे से केस फर्स्ट में लिखेंगे 867 किसके बराबर है 255 गुणे 3 धन 102। फिर केस तीसरा बना, केस दूसरा क्या बना, केस दूसरा 255 किसके बराबर है 255, ये 255 इसके गुणनफल प्लस इसके शेषफल के बराबर है। तो 102 गुणे 2 धन 51। फिर केस तीसरा क्या बना 102 किसके बराबर है 102 किसके बराबर है, तो 51 गुणे 2 धन 0। अतः HCF बराबर लास्ट वाला भाजक क्या है HCF 51, ठीक। और स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, ऊपर दिया है हर क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट दिया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ख़त्म। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा तो क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है पूर्णांक के बारे में हमने बताया था। पूर्णांक किसको कहते हैं, q का मतलब पूर्णांक। q को अगर पूर्णांक बोला है तो हम इधर समझाते हैं आपको। अगर q को पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक का मतलब होता है कि माइनस इधर अनंत से 3 -3 -4 -2 -1, ठीक 0 1 2 3 इधर भी अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि q कुछ भी हो सकता है। q क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या आप मान लीजिए रख दीजिए उसके स्थान पर, ठीक। तो इसका कहने का अर्थ ये था कि आप लोगों ने देखा था, मैं यहाँ क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए 6q + 1 दिया है। इसका मतलब है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब है, जैसे एल्गोरिथम का एक फार्मूला था a = bq + r, ठीक। तो a को एक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक को कहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक किसको कह रहा है कि a को कह रहा है कि इसके माध्यम में दर्शाइए, ठीक। तो b देखिए, b की जगह पे 6 दिया है ना, तो 6 दिया है। और q बोल रहा है कोई भी पूर्णांक हो, कुछ भी ले सकते हैं, और r की जगह पे देखिए 1 दिया है। तो इसी के रूप में 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में हमको दर्शाना है, ठीक। तो ये तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग देख लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में हम सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे a क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक। फिर
यहाँ b का मान देखिए, इसमें 6 दिया है, हर जगह 6 6 6, ठीक। तो b का मान क्या हो जाएगा, हरदम 6 हो जाएगा। b का मान b इक्वल टू 6, ठीक। हमने बताया था आपको कभी भी यहाँ ऐसे a b a r और नीचे r, ये क्यू आर। मैंने कभी बताया था b का मान हरदम बड़ा होगा और r का मान हरदम छोटा होगा। अगर b का मान 6 है तो r का मान इससे छोटा होगा। r का मान देखिए क्या क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि r का मान न तो b के बराबर होगा और न तो b से बड़ा होगा, हरदम b से छोटा होगा। तो 5 तक ये संभावित इसका 5 मान 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6, इसको 1 2 3 4 5 6 मान है इसका r का, ठीक। अब यही एक 6 मान का एक बार रख के हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फार्मूला था a बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक। तो इसी को हम ये लिखेंगे a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर। अब r का मान हरदम हम रखेंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 बना, ठीक। इसके आगे हम लिख देंगे कि 0 क्या है, r ग्रेटर देन b। ये हमने आपको समझाया था पिछली बार, r हरदम b से छोटा होगा और r का मान 0 या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक। यही कहा गया है इसमें कि b जो है, b भाजक जो है हमेशा r से बड़ा होगा और r जो है, r का मान 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तो हम अब यहाँ सॉल्व करेंगे। अब r का मान हम यहाँ हल, यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 0। एक बार हम लेते, इसका 6 मान था तो r इज इक्वल टू 0 एक बार ले लेंगे, ठीक। और समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 6 क्यू प्लस r की जगह पे 0, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर है, a बराबर 6 क्यू, 0 का कोई अर्थ नहीं, यानी कि ये प्राप्त हुआ। अब हमने बताया था कि क्यू पूर्णांक है, ठीक। क्यू का कोई भी मान रख दीजिए, -1 में -1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए, 0 रखिए, फिर 0 रख देंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, 0 से 6 में गुणा करेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, इसलिए कोई पॉजिटिव रखो। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं अनंत तक, कोई किसी का चाहे सम हो चाहे विषम हो, किसी का गुणा अगर करेंगे इसमें, तो अगर किसी सम संख्या में, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग रफ में, नोट में लिखिए, किसी सम संख्या में यदि हम सम या विषम या अभाज्य किसी का गुणा करेंगे तो वह सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 में 1 का गुणा कर दिया आप, ये विषम है तो 6 प्राप्त हुआ, ये सम संख्या प्राप्त हुई। 6 में सम का गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, ये भी सम संख्या प्राप्त हुआ। 6 में किसी का 5 का गुणा कर दीजिए, ये विषम संख्या है, 6 में विषम संख्या का गुणा करेंगे, 6 पंच 30, ये भी सम संख्या प्राप्त हुआ। यानी कि किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा, सम प्राप्त होगा। यानी कि 6 में क्यू का मान कुछ भी रख दीजिए, 6 में उसका गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, धनात्मक सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, यहाँ लिख दीजिए कंडीशन फर्स्ट,
ये कंडीशन फर्स्ट था। ठीक, अब कंडीशन सेकंड। ठीक, कंडीशन सेकंड, इसमें 6 कंडीशंस बनेंगे। आर का मान जितना होगा उतने कंडीशंस बनेंगे। अब आर का मान, अब इसमें आर का मान 1 रखेंगे, एक बार 0 रखा गया, अब एक बार 1 रखेंगे, फिर समीकरण 1 में रखेंगे, 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 ये था, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर का क्या मान रखना है? 1, ये 1 रखना है। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया। तो यानी कि 6 सम है, सम में कोई भी संख्या रखने पर ये Q का मान कुछ भी रखेंगे, सम ही क्या प्राप्त होगा, ये सम प्राप्त हुआ, सम प्लस ये विषम है, विषम संख्या है। और सम और विषम का जोड़ हरदम क्या होता है? विषम। जैसे मान लीजिए 6 है, इसका मान लीजिए 1, Q का मान 1 मान लीजिए, 6 का नाम 6, 6 1 7, 7 क्या है? विषम। तो सम और विषम का जोड़ हरदम क्या होगा? विषम, धनात्मक विषम प्राप्त हुआ। ठीक, इसी तरीके से हमको करते जाना है। फिर कंडीशन तीसरा। ठीक, अब क्या करना है, स्पेलिंग गलत हो गया था, कंडीशन। ठीक, TION रहेगा। ठीक, कंडीशन तीसरा क्या होगा, अब कंडीशन तीसरा, अब आर का मान क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। एक बार 0 माना गया, एक बार 1 माना गया, अब 2 माना जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से अब यहाँ A इज इक्वल टू 6Q प्लस आर की जगह पे 2 रख दीजिए। अब ये प्राप्त हो गया। अब देखिए इसका मान तो सम ही रहेगा, सम प्लस ये विषम, तो यानी कि सम और विषम क्या होगा? ये सम और 2 भी सम, ये सम है, सम। तो सम क्या होगा? हरदम सम प्राप्त होगा, सम, यानी कि धनात्मक सम प्राप्त होगा, ठीक। अब कंडीशन चौथा, तो अब हम r का मान 3 मानेंगे और समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अब इसमें हम रखेंगे a इक्वल टू 6Q प्लस r का मान 3, यानी कि ये देखिए सम, ये देखिए विषम, यानी कि सम विषम का जोड़ हरदम विषम होता है, धनात्मक विषम प्राप्त हुआ, ठीक। इसको आप समझते जाइए, बस धीरे धीरे यही करना है। आर का मान निकाल लेना है, बी देखना है कितना है, फिर उसके पहले बी देखना है, अगर 6 है तो उसका आर का मान लगभग 5 तक प्राप्त होगा, यानी कि 6 संख्या। अगर बी का मान 2 है तो आर का मान 0 1 प्राप्त होगा। अगर बी का मान 7 है तो 0 1 2 3 4 5 6 तक प्राप्त होगा। अगर बी का मान 5 है तो आर का मान 0 से लेकर 4 तक प्राप्त होगा, ठीक। यही बस देखना, और उसके बाद सब इसी वाले फार्मूला पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे रख देना है, ठीक। तो कंडीशन 5 में अब आर का मान 3 रखा था तो आर का मान अब 4 रख देंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक, 1 से अब यहाँ का क्या करना है, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर का मान क्या था 4, ये प्राप्त हो गया। अगर मान लीजिए सम है, आर क्यू का मान कुछ भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए 4 मान लिए तो 6 चौक 24, 3 मान लीजिए 6 चौक 6 त्रिक 18 भी सम है, 24 भी सम है, कुछ भी रख दीजिए तो ये सम हुआ और ये भी सम, यानी सम का जोड़ सम प्राप्त होता है। यहाँ हम लिख देते हैं
सम प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर विषम विषम, सम प्लस सम क्या प्राप्त होगा, सम। ठीक, और पीछे मैंने बताया कि सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करने पर सम ही प्राप्त होता है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ कि ये तो सम है, ये भी सम, यानी कि धनात्मक सम प्राप्त हुआ, धनात्मक सम प्राप्त हुआ। ठीक, अब कंडीशन देखेंगे चौथा, कंडीशन 6, कंडीशन 6 वाला देखेंगे। तो कंडीशन 6 में r का मान क्या रखेंगे, 5 तक था, क्योंकि b का मान 6 है तो r का मान 5 ही तक होगा। अब लास्ट कंडीशन चल रहा है, तो समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 से। ठीक, तो अब क्या करेंगे, a = 6q + 5। हरदम जो भी इस रूप में दिया है, जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया है ये, तो हरदम ये वाला तो साथ में चलता रहेगा, लेकिन यही r का मान सिर्फ रखा जाएगा। r का मान याद कर लेंगे कितने तक, उतनी बार वहाँ रखते चले जाएंगे। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब ये देखिए सम है, ये तो सम प्राप्त होगा, q का मान कुछ भी रखेंगे, 6 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। लेकिन ये देखिए 5 विषम है, तो सम और विषम का जोड़ क्या होता है, विषम, धनात्मक विषम प्राप्त हुआ। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः प्रश्नानुसार a के धनात्मक विषम पूर्णांक, a के धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में, a के धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 तक प्राप्त हुआ। ठीक, इतना हो गया। ये क्वेश्चन आपका देखिए पूरा संपूर्ण रूप से सॉल्व हुआ, यहाँ से यहाँ तक। कैसे, एक में देखिए, एक में ये 6q प्राप्त था, दूसरे में 6q + 1 प्राप्त था, फिर 6q + 2 प्राप्त था, फिर 6q + 3 प्राप्त था, 6q + 4 और 6q + 5। तो ये आपका संपूर्ण रूप से सॉल्व है। ठीक, समझ में आई बात यहाँ तक। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ b का मान देखना है, r का मान निकाल लेना है, फिर इसके बाद समीकरण ये वाला समीकरण देख रहे हैं, ये तो आपको बना के देगा, 6q + कुछ भी देगा, तो r का मान वही हर जगह चेंज करना है। ठीक, बस इतनी बात है।